हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लाने का कोशिश किया है। टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाया हूँ इस वीडियो में। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ना, इसे हम लोग अगर हिंदी में कहा जाए ना तो इसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं ला रहा हूं आपके लिए 50 बेहद महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस ला रहा हूं, जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाएं। आप इसे नोट डाउन भी कीजिएगा। अगर आपको इस तरीके से पढ़ाना आपको पसंद आएगा तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि हर एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो और भी बहुत सारे सेट्स आए हैं वीडियो को, उससे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के द्वारा। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेशन को। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। आगे भी इस तरह के आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए, सबसे पहला जो है क्या कह रहा है, मैं इसमें समझाऊंगा ना आपको, हिंदी मीनिंग के साथ साथ आपको एक शब्द में इसे क्या कहेंगे वो भी समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहां जानवरों को क्या किया था, मारा जाता है मार्केट में, उसे क्या कहते हैं? कसाई खाना। आपने पता सुना होगा कसाई खाना, जहां आप किसी को भी कसाई खाना कह सकते हैं। जहां गाय को काटा जाता हो, चाहे मुर्गियों को काटा जाता हो, सब कसाई खाना ही होता है। ठीक है, तो उसे अगर एक वर्ड में कहा जाएगा ना तो अबटायर कहते हैं। क्या कहते हैं? अबटायर। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, शॉर्टनिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट। किसी चीज को छोटा करना, उसके पार्ट्स को इमिट करके, मीन्स डिलीट करके या छोटा करके, तो उसे क्या कहते हैं? संक्षिप्त कहते हैं। जैसे आप नहीं लिखते हैं, आप पैसेज लिखते हैं ना, तो आपको कहता है कि इसे क्या कीजिए? समराइज कीजिए, समरी बनाइए। ठीक है, कहता है ना, तो समरी मीन्स वही होता है शॉर्ट करना, या प्रिसाइज कीजिए। प्रिसाइज राइटिंग भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही होता है संक्षिप्त। शॉर्टनिंग अगर आपको देता है शॉर्टनिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट, तो उसे लिखेंगे एब्रिविएशन। क्या होता है? एब्रिविएशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा जो है, उसमें क्या कह रहा है? टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंट्री। क्या करना? अपने गद्दी को त्याग देना। ठीक है, गिव अप मीन्स छोड़ देना, त्यागना। ठीक है, तो इसका क्या है मीनिंग? त्यागना है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? एब्डिकेट कहते हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछ देगा टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंट्री, इसका मतलब क्या होता है? आपको चार ऑप्शन दे देगा, एबटायर, एब्रिविएशन, एब्डिकेट, एब्डिकेशन। तो आपको पता होगा तब ना आप मारिएगा एब्डिकेट। तो एब्डिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्यागना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? वॉलेंट्री गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। ये भी क्या हुआ? ये भी आपका थ्रोन को हुआ, गद्दी को क्या करना? दे देना किसी को, किसी के फेवर में। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? त्याग ही कहते हैं, एब्डिकेशन कहते हैं। ऊपर जो हमने पढ़ा था एब्डिकेट पढ़ा था, ये क्या हो गया? एब्डिकेशन हो गया, त्याग हो गया। ओके, अब देखिए किसी सेंटेंस में अगर डू अवे विथ का यूज हो रहा है, डू अवे विथ, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स होता है समाप्त कर देना। क्या करना? डू अवे विथ कर देना। लेट्स डू अवे विथ दिस वर्क। चलो इस काम को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं, अबॉलिश कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अबॉलिश हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं छठे नंबर पे, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ कंट्री। किसी देश का मूल निवासी, इसे क्या कहते हैं? एबोरिजिनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एबोरिजिनस। स्पेलिंग में देखिएगा फ्रेंड्स, इस स्पेलिंग का इस्तेमाल ना रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में भी हो सकता है। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो खाली आपको सुनना नहीं है, आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है स्पेलिंग के साथ। ठीक है, तो इसका अगर हिंदी बात करें, मूल निवासी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए चलते हैं। क्या है? सातवां नंबर है, एन एडिशन, अ बुक इन विच इट हैज बीन कंडेंस्ड। एक ऐसा एडिशन जिसमें क्या किया हो ना, और सभी चीज को कंडेंस तरीके से एक ही में डाल दिया गया हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे? अंग्रेजी में एब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्रिज। और संग्रहित करना, क्या कहते हैं? संग्रहित करना। ओके, जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स का किताब है, आपको फिजिक्स के बारे में कुछ भी पढ़ना है, फ्रिक्शन हो गया, मोशन हो गया, मिरर हो गया, तो सबको एक ही किताब में डाल दिया गया है, फिजिक्स में डाल दिया गया। क्या किया गया है? संग्रहित कर दिया गया है। साइंस की किताब में क्या मिलता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलता है। तो क्या हो गया? साइंस का किताब जो है संग्रहित है किसका? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। उस तरीके से इस्तेमाल होता है इसका। टू डू अवे विथ रूल्स, इसका मतलब क्या होता है? अभिनिषेध करना। क्या होता है? अभिनिषेध करना। और इसका अगर अंग्रेजी में आपसे पूछेगा आपसे यही वर्ड पूछेगा। ठीक है, टू डू अवे विथ रूल्स क्या होगा? एब्रोगेट करना, अभिनिषेध करना। ठीक है, 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव फास्टर। मूव फास्टर मीन्स होता है तेजी से चलना। आपको पता चल रहा है तेजी से चलना। ठीक है, क्या है? में तेजी लाने के, किसी चीज में तेजी लाना। ठीक है, मूव फास्टर। तो इसे कह सकते हैं एक्सेलरेट करना। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या इसमें एक वर्ड यूज होता है? एक्सेलरेशन दो। ठीक है, क्या होता है? एक्सेलरेशन दो। या फिजिक्स बनाते हैं तो आप बोलते हैं ना, इतना मीटर प्रति सेकंड की एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, इतना रिटार्डेशन हो रहा है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
जैसे v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन का, उसी तरह, ठीक है। तो क्या होता है, तेजी लाने के, एक्सेलरेट करना, ओके, मूव फास्टर। 10वां नंबर क्या कह रहा है, विच कैन बी अप्रोच्ड, जिसके प्रति कोशिश किया जा सके, जो कि आसान हो करने में, विच कैन बी अप्रोच, जो किया जा सके। आपको पता है कि आपका कार्य क्षमता क्या है, ठीक है, आप वो कर सकते हैं कि नहीं, तो वही हो गया विच कैन बी अप्रोच, जिसे किया जा सके। तो एक्सेसिबल, जिसे आसानी से किया जा सकता है, सुलभ, सुलभ मीन्स आसान तरीके से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर वन वर्ड है, टू अकस्टम वन सेल्फ इन न्यू क्लाइमेट, अपने को ना दूसरी की जलवायु में क्या कर लेना, अपने आप को ढाल लेना, क्या करना, ढाल लेना। तो इसका क्या होता है, एक्लीमेटाइज, क्या होता है, एक्लीमेटाइज, इसे याद कर लीजिए, जलवायु का अभ्यस्त बनाना, अपने आप को क्या करना, वहां की जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अ पार्टनर इन क्राइम, मतलब किसी क्राइम में आपका क्या होना, साथी होना, अ पार्टनर इन क्राइम, कह सकते हैं अकम्प्लिस, अकम्प्लिस होना, साथी, ओके। याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड को लेके। मैं तो कहूंगा कि आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगेंगे ना, तो आप यस लिखिएगा कि यस सर, मुझे चैप्टर वाइज भी पढ़ना है, तो मैं आपके लिए हर एक चैप्टर से अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहूंगा, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, किसी भी कार्य के लिए ना रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है। तो इसका क्या, उत्तरदायी होना, उत्तरदायी से कहते हैं अकाउंटेबल, ओके, क्या होना, अकाउंटेबल होना। इफ आई विल फेल इन माई एग्जामिनेशन, तो आई एम अकाउंटेबल ऑफ दैट, ठीक है। मैं अगर तैयारी नहीं किया, मैं पढ़ाई नहीं किया, तभी मैं फेल हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट, ओके। दैट्स वाई क्या होना, उत्तरदायी होना। चलिए 14 नंबर पे चलते हैं, मेक वन सेल्फ फैमिलियर विथ अ पर्सन और अ थिंग, खुद को किसी वस्तु या किसी आदमी से क्या करना, फैमिलियर करना, ठीक है, फैमिलियर करना, तो परिचित करना। तो इसका अगर एक वर्ड में कहा जाए हिंदी तो परिचित होता है, अगर अंग्रेजी में से कहा जाना है तो एक्वेंट होता है। क्या होता है, एक्वेंट, ACQUAINT। फ्रेंड्स स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा। ये जो वोकैब जो मैं बता रहा हूं ना, इसका इस्तेमाल आपके सभी चीज में होंगे, चाहे वो सिनोनिम हो, चाहे वो एंटोनिम हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे वो इडियम्स हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो पैसेज हो, चाहे वो आपका एरर्स हो, सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। रॉन्गली स्पेल्ड हो, करेक्ट वर्ड हो, सब जगह, ठीक है ना। तो मैं जितने भी बता रहा हूं सबको एकदम गौर करना है। चलिए 15 नंबर पे चलते हैं, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ चार्ज बाय वर्डिक्ट, किसी को क्या करना ना, किसी दोष से क्या कर देना, मुक्त कर देना, फ्री कर देना, आजाद कर देना किसी व्यक्ति को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्विटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्विटल कहते हैं, दोष मुक्ति। क्या होता है, दोष मुक्ति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है, 16 नंबर है, समवन वर्स्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। तो आपने पहले सुना होगा ना, मुंशी कहते थे उसे, मुंशी, जिसे अंग्रेजी में एक्चुअरी कहते हैं। जो न्यूमेरिकल डाटा वो क्या करता है ना, लिख के रखता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो करता है। तो समवन वर्स्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, उसे कहते हैं एक्चुअरी या मुंशी, ओके ना। अभी उसे सीए भी कह सकते हैं, लेकिन जब ये कहेगा ना समवन वर्स्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, तो आप एक्चुअरी मारिएगा। 17 नंबर पे चलते हैं, सब्सटेंस दैट कैन स्टिक और काउज स्टिकिंग, वैसे पदार्थ जो कि क्या करता है, चिपका देता हो या जिस कारण चिपक जाता है, उसे क्या कहते हैं, गोंद कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंद कहते हैं, या एडहेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडहेसिव। चलिए 18 नंबर पे चलते हैं, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड एडल्टहुड, तो वो पीरियड जो कि बिगिनिंग होता है प्यूबर्टी का और एडल्टहुड का, उसे क्या कहते हैं, हिंदी में कहें तो किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, किशोरावस्था। बचपन से बाद, ठीक है, बचपन के बाद का जो समय होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुबर्टी कहते हैं। अगर कहा जाए ना एक वर्ड में तो एडोलेसेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, एडोलेसेंस। चलिए 19 नंबर को चलते हैं, वन वर्ड पे, टू फॉल्सिफाई अ थिंग बाय एड मिक्सचर और बेसर इंग्रेडिएंट्स, इसका क्या होता है, मिलावट होता है, ठीक है। क्या है, टू फॉल्सिफाई अ थिंग बाय एड मिक्सचर और बेसर इंग्रेडिएंट्स। जैसे दूध में क्या होता है, आप बोल सकते हैं दूध में क्या होता है, एडल्टरेशन किया करता है। दूध वाला जो होता है, मिल्कमैन, क्या करता है, एडल्टरेशन करता है, मिलावट करता है आपके दूध में, आप कह सकते हैं मिलावट करता है। तो टू फॉल्सिफाई अ थिंग बाय ऐड मिक्सचर और बेसर इंग्रेडिएंट्स, उसमें इंग्रेडिएंट्स मिला के, कंपोनेंट्स को मिला के उसमें क्या करता है, मिलावट करता है। 20 नंबर क्या कह रहा है, पर्सन हु पायलट्स और ट्रैवल इन अ बैलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, ठीक है। वो ऐसे लोग जो कि हु पायलट्स और ट्रैवल्स, जो कि डायरेक्शन दिखाते हैं या ट्रैवल करते हैं अब बैलून, एयरशिप और कोई एयरक्राफ्ट में, उसे क्या कहते हैं, तो वायुयान चलाने वाला, ठीक है। तो जो डायरेक्शन दिखा गया, जो चलाएगा, उसे क्या कहते हैं, वायुयान चलाने वाला। अगर कहा जाए अंग्रेजी में तो एरोनॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोनॉट्स,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, साइंस ऑफ फ्लाइट और एरोप्लेन, उसे क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स कहते हैं। आपको पता होगा एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग भी होता है, ठीक है। तो साइंस ऑफ विज्ञान जो होता है प्लेन के बारे में, फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स के बारे में, उसे क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स कहते हैं, और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं। आपके पता है एपीजे अब्दुल कलाम भी एरोनॉटिक्स इंजीनियर थे, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फियर ऑफ हाइट। आपको अगर ऊंचाई से डर लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एरोफोबिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बचपन में मेरा एक फ्रेंड था जो कि जैसे दीवार पे या कहीं पे अगर छत पे भी खड़ा हो जाता था ना और नीचे दिखता था ना तो उसे चक्कर आने लगता था, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं फियर ऑफ हाइट कहते हैं, ऊंचाई से डर लगना। अगर आप पुल से जा रहे हैं तो नीचे देखिएगा आपको डर लगेगा, अगर 4 तल्ला बिल्डिंग पे खड़े हैं या एक ही फ्लोर पे क्यों नहीं खड़े हैं, आप नीचे देखिएगा आपको डर लगेगा, उसे कहते हैं फियर ऑफ हाइट। वन वर्ड में उसे क्या कहते हैं? एरोफोबिया कहते हैं, बिल्कुल। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर, आर्ट एक्सेट्रा। आपको बताना है कि वैसे लोग जो कि क्लेम करते हैं, मतलब इसका अगर हिंदी में अगर एग्जैक्टली कहा जाए ना, तो या हिंदी नहीं दिया है, मैं लिख दे रहा हूं, अगर एक वर्ड में कहा जाए तो सौंदर्यवादी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? सौंदर्यवादी। और अगर डिटेल में कहा जाए ना तो कला और सुंदर वस्तुओं में रुचि तथा जानकारी रखने वाला व्यक्ति को हम लोग ये बताना चाह रहा है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? एस्थीट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थीट, बिल्कुल। 23 नंबर। 24 नंबर पे चलते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। कार्य सूची आपको बनाना है, जो भी बिजनेस का कार्य सूची है मीटिंग में तय हुआ है उसको बनाना है, उसे क्या कहते हैं? कार्य सूची उसे कहते हैं, या एजेंडा वन वर्ड में कहते हैं। 25 नंबर पे चले तो देखिए क्या कह रहा है? टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज। क्या करना? कोई भी चीज, कोई भी अगर गलत काम किए तो उसकी ग्रेविटी को क्या कर देना? बढ़ा देना। उसकी हिंदी में स्पष्ट हिंदी कहा है तो गुरुत्वता कहेंगे, ठीक है। कोई भी गलत चीज को, गुरुत्वता को क्या कर देना? बढ़ा देना। या अगर कोई डिजीज है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना। मतलब कहना ये चाह रहा है ना कि अगर मान लीजिए आपको बुखार है, फीवर है, तब भी आप क्या कीजिएगा? जाके नहा लीजिएगा। तो क्या हो गया? आप बीमारी को क्या कर रहे हैं? छेड़ रहे हैं, एक तरह से एग्रावेट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? एग्रावेट इसका आंसर हो जाएगा। एग्रावेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कह सकते हैं एक सिंगल वर्ड में, छेड़ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर है, समवन हु अटैक्स, जो हमला करता है, वो आदमी जो हमला करता है उसे क्या कहते हैं? तो एग्रेसर कहते हैं, आक्रामक। क्या कहते हैं? आक्रामक। 27 नंबर है, फियर ऑफ पेन। फियर, डर, किसका? पेन का, दर्द का। दर्द का जो डर होता है ना उसे ही कहते हैं फियर ऑफ पेन। अगर वन वर्ड में कहा जाए एग्लियोफोबिया, एग्लियोफोबिया हो जाएगा फ्रेंड्स। 28 नंबर क्या कह रहा है? अ पर्सन हु क्लेम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अनोएबल, अनोएबल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अज्ञेयवाद का कहते हैं, या कहे तो ईश्वर की सत्ता के विषय में संशय रखने वाला, जो विश्वास नहीं करता है, नास्तिक हो, उसे भी कह सकते हैं एक तरह से। तो क्या होगा? एग्नोस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्नोस्टिक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है? फियर ऑफ ओपन स्पेसेज और क्राउड। देखिए वैसे लोग होते हैं ना जो कि खुले जगह में भी डरते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ वाला जगह रहे ना वहां भी डरते हैं। भीड़ से डर लगने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? एगोरेफोबिया कहते हैं। देखिए फोबिया जहां भी लगेगा ना, डर से रिलेटेड हो गया, समझ लीजिए। डर जहां भी रहेगा वहां फोबिया तो लगेगा ही। अब आगे क्या लगाना, जैसे पानी का डर हुआ तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इस तरीके से अभी हमने पढ़ा था कि पेन से जो डर लगता है, देखिए एग्लियोफोबिया, देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए आपको मिल जाएगा सब जगह, ठीक है। मैंने यहां बताया था फियर ऑफ हाइट, देखिए एरोफोबिया। लास्ट में देखिए फोबिया सब में लग रहा है, जिसमें भी डर रहेगा ना उसमें फोबिया जरूर लगेगा। अब देखिए बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो विदेश के देशों से बिलोंग करते हैं, विदेशी होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलियन। एलियन आपका यूएफओ वाला एलियन मत समझिएगा। विदेशी मतलब देशी का, दूसरे देश से आया हुआ को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं, उसे एलियंस कहते हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर अगर बात करें, अराउज हॉस्टिलिटी और इनडिफरेंस इन, इसे क्या कहते हैं? मीन्स हो गया, अगर कुल मिला के कहा जाए ना तो इसे हटाना कहते हैं। अगर कहा जाए वन वर्ड में, एलिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिनेट, ALIENATE, एलिनेट। 32 नंबर पे चलते हैं, अलायंस पेड टू वाइफ और लीगल सेपरेशन। तो जो भत्ता दिया जाता है ना, किसको? वाइफ को, पत्नी पे। अगर आप मान लीजिए पत्नी से अलग रह रहे हैं, डाइवोर्स होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है, पत्नी आपसे अलग रह रही है, तो जो भत्ता दिया जाता है ना उसे कहते हैं गुजारा भत्ता, एलिमोनी कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो एलिमोनी कहते हैं, गुजारा भत्ता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है? स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। एक वैसा स्टोरी ना जिसमें आइडिया है ना सिंबलाइज्ड हुआ है, मतलब सूचित किया गया है लोगों के द्वारा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक या एलिगरी कहते हैं। क्या हो गया? एलिगरी।
34 नंबर क्या कहते हैं, कॉमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर्स। और ये क्या हो गया, अनुप्रास, जिसे कहते हैं एलिटरेशन, एलिटरेशन कहते हैं। फ्रेंड्स लिखते जाइएगा, फ्रेंड्स नोट डाउन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, याद कीजिए, ओके। 35 नंबर क्या है, एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशंस ऑफ स्टार, ठीक है, जिसे पंचांग कहते हैं। जब भी शादी होता है तो कहते हैं ना पंडित आप अपना पंचांग आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसे अगर कहा जाए तो एल्मेनिक कहते हैं, एल्मेनिक, ठीक है, याद रखना है। 36 नंबर पे चलते हैं फ्रेंड, अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड, ठीक है, तो वैसा जगह जहां, ऊंचा जगह जहां पे भगवान को क्या किया जाता है, याद किया जाता है, ऑफर किया जाता है, उनसे दुआ किया जाता है, कह सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हिंदी में वेदी कहते हैं, या अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो अल्टार कहते हैं, याद रखना है। 37 नंबर क्या कह रहा है, पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, वैसे लोग जो सभी लोगों को प्यार करते हैं उसे क्या कहते हैं, परोपकार के सिद्धांत का, ठीक है, परोपकार मतलब परोपकारी व्यक्ति है, सभी को अच्छे से बात करता है, परोपकारी है। ही इज अल्ट्रस्ट मैन, ही इज एन अल्ट्रस्ट मैन, ठीक है, वो क्या है, एक तरह का परोपकार सिद्धांत का व्यक्ति है, अल्ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। 38 नंबर क्या कह रहा है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, क्या है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो कि वही एक तरह से परोपकारी भी हुआ, जो क्या हो, मनुष्य से प्यार करता हो। फिलैंथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं, अल्ट्रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, 39 नंबर, अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज ए प्रोफेशन, तो वैसे व्यक्ति ना जो कि कोई काम को ना शौकिया करते हैं, प्रोफेशन उनका नहीं है लेकिन शौकिया कर रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एमेट्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमेट्योर या शौकिया कहते हैं। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इसमें स्टार लगाना है, लवर ऑफ मैनकाइंड, ये भी स्टार लगा लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा ना तो उसमें स्टार लगा दूंगा, जिसमें और ज्यादा आपको फोकस करना है। नेक्स्ट क्या है, फियर ऑफ राइडिंग अ कार, डर हो क्या चीज का, कार चलाने का। ऐसा होता है फ्रेंड्स, बहुत लोगों को डर होता है कि कार चलाने का, तो उसे क्या कहते हैं, एमैक्सोफोबिया कहते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बोला था ना, जहां भी डर आएगा वहां फोबिया लगेगा, उसके आगे जो लगेगा ना पहले, उसको आपको याद करना है, एमैक्सोफोबिया। 41 नंबर क्या है, वन हु रिप्रेजेंट्स अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, वैसे व्यक्ति जो कि दूसरे देश में ना क्या करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एम्बेसडर। आपको पता है भारत की ओर से दूसरे देशों में एम्बेसडर बनता है, उसे तो राजदूत हो गया, दूत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्या है, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ इजी, कोई भी वैसे व्यक्ति ना जो कि लेफ्ट हो राइट हैंड हो, किसी को भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। जैसे मैं राइट हैंड हूं, आप भी होंगे, हो सकता है राइट हैंड होंगे या लेफ्ट हैंड होंगे, तो अगर दोनों से जो यूज कर लेता है ना उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्टर मींस ही इज एन एम्बीडेक्स्टर पर्सन, ही कैन यूज हिज बोथ हैंड्स, वो क्या करता है, दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, ओके, एम्बीडेक्स्टर पर्सन है, ही कैन यूज हिज बोथ हैंड, ओके, और सी कैन यूज हर बोथ हैंड, दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल बीच में दे देता हूं जिससे आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए 43 नंबर क्या है, ऑफ अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए सेम चीज है, वैसे व्यक्ति ना जो कि अपने दोनों हाथों को अच्छे से यूज कर सकते हैं, ऊपर जो था आसानी से कर सके उसे एम्बीडेक्स्टर कह सकते हैं, अच्छे से जो कर सके उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दैट हैज मोर देन वन मीनिंग, वैसा एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट जिसका एक से ज्यादा मीनिंग होगा ना उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी होता है, क्या होता है, एम्बिग्यूटी, जिसमें जिसका जो अर्थ होगा ना एक से ज्यादा होगा, उसे मींस अस्पष्टता है, ठीक है, क्या है, अस्पष्टता। कोई भी आप मीनिंग देखिएगा ना उसका ऐसा हो सकता है कि एक मीनिंग का 2-3 अर्थ हो। जैसे मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप मान लीजिए काइट हुआ, काइट में क्या होता है, एक पतंग भी होता है और एक क्या होता है, एक बाज भी होता है, ठीक है, बाज नहीं चील होता है, ठीक है, तो 2 मीनिंग हो गया ना, एक ही वर्ड है लेकिन उसका 2 मीनिंग हुआ, तो वही कहते हैं एम्बिग्यूटी। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अनसर्टेन और अनएबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो, मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या कोर्स हमको आगे करना है, क्या फॉलो करना है, तो उसे कहते हैं एम्बिवैलेंट, बहुत कंफ्यूजिंग है। चलिए 46 नंबर क्या कह रहा है, अ वैन विच इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग वांटेड और सीरियस पेशेंट। देखिए वांट मींस क्या होता है फ्रेंड्स, वांट मींस मैं बता देता हूं, देखिए आपको लिखते जाना है फ्रेंड्स, सीखने के लिए बहुत कुछ है अगर आप सीखना चाहिएगा तो, और अगर सीखना चाहिएगा तो आपका जॉब जो है ना आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो वॉन्ड मींस क्या होता है, घाव होता है, ठीक है, आपको कट जाता है तो उसको भी वॉन्ड बोला जा सकता है। और क्या कर रहा है, वैसा वैन जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट मींस एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, किसको, वॉन्डेड मींस घायल व्यक्ति को या सीरियस पेशेंट को जो बहुत ज्यादा सीरियस है,
इमरजेंसी है तो उसे क्या कहते हैं? एम्बुलेंस कहते हैं। एम्बुलेंस आपने देखा होगा। एम्बुलेंस में एक चीज और देखते हैं कि एम्बुलेंस में ना उल्टा लिखा रहता है, जो भी वर्ड्स रहता है उल्टा लिखा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जब आप स्कूटर है या कोई भी बाइक से जा रहे हैं या कोई कार से जा रहे हैं, जब आप अपने साइड मिरर में देखिएगा तो मिरर में देखने के बाद ना अल्फाबेट्स आपको उल्टा दिखता है, लेकिन जब आपको उल्टा लिखा हुआ रहेगा तो आप जब अपने मिरर में देखिएगा साइड मिरर में तो उसमें आपको सीधा दिखेगा। जब आप देख लीजिएगा सीधा दिख रहा है एम्बुलेंस है तो आप क्या कीजिएगा, रास्ता उसके लिए छोड़ दीजिएगा, इसलिए ये लिखा रहता है। चलिए ये बात तो इससे रिलेटेड नहीं था, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर पे चलते हैं। 47 नंबर क्या कह रहा है? वन हु इज लाइकेबल, उसे क्या कहते हैं? सौम्य कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं, ठीक है, एमिएबल कहते हैं। तो एमिएबल आपको याद रखना है। 48 नंबर क्या है? पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जिसका थोड़ा सा दिमाग जो बार बार भूल जाता है या टोटल कंप्लीटली लॉस हो जाता है। आप देखें, गजनी मूवी देखे होंगे फ्रेंड्स, गजनी में आमिर खान का क्या होता है, बार बार क्या होता है, टोटल मेमोरी ही लॉस हो जाता है, उनको उसको याद आता है तो फिर वो बदला लेने के लिए जाता है, ठीक है ना, इसलिए अपने बॉडी पे टोटल चीज लिखा हुआ रहता है जिससे उसको याद आ जाए। तो वही बात है, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की बीमारी। और उसमें एमनेसिया शब्द का भी इस्तेमाल किया है, किसमें? गजनी में। गजनी में डॉक्टर कहता है इन्हें एमनेसिया डिजीज है, ओके, एमनेसिया टाइप ऑफ डिजीज है, इन्हें भूलने की बीमारी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें ना, जब आप पढ़ने के लिए सोचिएगा ना, तो आप जो है मूवीज को भी देख के बहुत कुछ सीखने का चीज निकाल सकते हैं। तो आपका जो हैबिट होना चाहिए वैसा होना चाहिए। 49 नंबर पे चलते हैं। अ वारंट गारंटिंग रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस। देखिए वैसा वारंट जो होता है जो गारंट करे आजादी किसी पनिशमेंट के लिए, किसी ऑफेंस के लिए, उसे क्या कहते हैं? आम माफी। आम मीन्स साधारण कह सकते हैं, आम मीन्स मैंगो वाला आम मत समझिएगा, ठीक है ना, साधारण है, साधारण माफी। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो एमनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनेस्टी, ओके। चलिए 50 नंबर पे चलते हैं फ्रेंड्स, और ये लास्ट है, टॉप 50 था। एनिमल्स विच लीव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड सी, वैसे जानवर जो कि जमीन और समुद्र में दोनों में रहते हैं, पानी में दोनों में रहते हैं, आपने बचपन से पढ़ते आया है, उसे उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल आपसे पूछूं तो क्या होगा? फ्रॉग बोल सकते हैं इसका एग्जांपल, टर्टल बोल सकते हैं इसका एग्जांपल, क्रोकोडाइल इसका एग्जांपल हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि पानी और जमीन पे दोनों में रहते हैं, उसे एम्फीबियंस बोलते हैं, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको डिटेल्स में बताया। इससे आप ना खाली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखे, इससे आपके रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड भी ठीक हुए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी ठीक हुआ, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी हुआ, सिनोनिम्स भी हुआ, एंटोनिम्स भी हुआ। इसका इस्तेमाल आप क्लॉज टेस्ट में भी कर सकते हैं, पैसेज को समझने में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसका इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। तो यही था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉप 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि इसे आपने कॉपी में अपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर आपको इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो नीचे लिखिए कमेंट में कि हाँ सर, हर एक टॉपिक पे मुझे ऐसे वीडियोस चाहिए। और सेट भी पसंद आ रहा है तो उसको भी लिखिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।